हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कम्युनिटी सेक्शन में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों के ऊपर। और ये श्रृंखला बीच बीच में हम हिंदी साहित्य के 10 नए प्रश्नों को ध्यान में रखकर आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम परीक्षाओं में लगभग 60 से 70% प्रश्न रिपीटेड होते हैं। उसमें से 25 से 30% जो प्रश्न होते हैं वो नए होते हैं। वो नए प्रश्न कहाँ से बनते हैं, उसी के प्रयास में हमने भी कोशिश की है कि कुछ नए सवालों से आपका परिचय कराया जाए, और उन प्रामाणिक किताबों से जो कि किसी न किसी रूप में हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो उसी के क्रम में हमने हिंदी साहित्य के 10 प्रश्न 10 का दम दूसरी परंपरा की खोज, जो कि नामवर सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है अगर देखा जाए हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से, और परीक्षाओं में भी कई बार ये पुस्तक पूछी जा चुकी है। इसका प्रकाशन सन 1982 ईस्वी में हुआ था, और इस पुस्तक में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोणों में जो अंतर्विरोध है या फिर अंतर उसको पूरा स्पष्ट करने का प्रयास नामवर सिंह ने किया है। तो उसमें कुल 8 आर्टिकल हैं, जिसको कि अष्टाध्यायी भी कहा जाता है। इसमें से दूसरी परंपरा की खोज नाम का एक लेख है, उसी को हमने पढ़ा और मुझे लगा कि जो भी तथ्य हैं उनसे आप सभी को परिचित कराया जाए। तो चलते हैं, देखते हैं कुछ प्रश्नों। पहला प्रश्न है जो कि कम्युनिटी सेक्शन में हमने पूछा था कि परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं कि ये वाक्य बहुत कुछ कह रहा है कि परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। किस आलोचक का कथन है? ऑप्शन दिया गया था रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो रामविलास शर्मा को यहाँ पर ज्यादा सही माने हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि नामवर सिंह ने इस बात को लिखा है। और दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक पढ़ेंगे तो पहला ही वाक्य आपको मिल जाएगा कि परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये नामवर सिंह द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, वे आकाश धर्मी गुरु थे, हर पौधे को बढ़ने के लिए उन्मुक्तता देने के विश्वासी। यह उन्मुक्तता ही उनकी परंपरा का मूल स्वर है। नामवर सिंह का यह कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया था रामानंद, कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने रामानंद इसका सही जवाब माना है, लेकिन इसका जो सही जवाब है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आपने रामानंद जो आंसर दिया है, कहीं न कहीं इतिहास में आपने पढ़ा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही रामानंद के बारे में कहा था कि वे आकाश धर्मा गुरु, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वे आकाश धर्मी गुरु थे। और आगे जो भी वाक्य दिए गए हैं परंपरा से जोड़ते हुए, तो नामवर सिंह ने खुद हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये बातें कही। तो ये है डिफरेंट तरीके से कैसे सवाल परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको कैच करना है, पकड़ना है वहां पर। तो उम्मीद है कि अब इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हालांकि जितने बच्चों ने रामानंद दिया हुआ है, कहीं न कहीं वो भी इतिहास ग्रंथ में आकाश धर्मा गुरु शब्द को सुने थे। खासतौर से कबीर नामक जो पुस्तक है उसमें इसका जिक्र हुआ है। तो अब ध्यान में रखिए कि वे आकाश धर्मी गुरु थे, हर पौधे को बढ़ने में जिस तरीके से उन्मुक्तता की जरूरत होती है उसी के विश्वासी थे, और यही उन्मुक्तता हजारी प्रसाद द्विवेदी के परंपरा का मूल स्वर है। तो ये क्लियर हो गया कि ये नामवर सिंह ने कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, जो कि उनके गुरु है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में इतिहास की धारा किसका निबंध है? ऑप्शन दिया गया था रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ये राहुल साकृत्यायन का निबंध है, लेकिन इसका जो सही जवाब है यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा भारतवर्ष में इतिहास की धारा।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। राहुल साकृत्यायन ने जरूर एक धारा से संबंधित पुस्तक लिखा है, हिंदी काव्य धारा। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, इसके बाद प्रयास करना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो धीरे धीरे क्लियरिटी हो रही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया था रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और नगेंद्र। तो आप देखेंगे कि सूर को लेकर इन चारों आलोचकों ने कुछ न कुछ लिखा है, लेकिन प्रश्न का जो सही जवाब होगा यहाँ पर बिल्कुल आप सभी ने सही जवाब दिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का नाम है सूर साहित्य। सूरदास नाम से रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा था और उसमें भ्रमर गीत सार का उन्होंने संपादन किया, जिसमें कुल 400 पदों को संकलित किया गया है। आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा कि सूरदास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और सूर साहित्य लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोगों ने रखा है। इसका सही जवाब अधिकतर बच्चों ने दिया है। अगला प्रश्न है, रूस की चिट्ठी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, राहुल साकृत्यायन। अब ये ऐसा प्रश्न है कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप राहुल साकृत्यायन को ध्यान में रखेंगे तो लगेगा कि राहुल साकृत्यायन जो है वो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, अथातो घुमक्कड़ नाम से जाना जाता था और इन्होंने रूस इत्यादि की भी यात्रा की थी। तो मे भी हो सकता है कि राहुल साकृत्यायन ने लिखा हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि रूस की चिट्ठी पुस्तक को लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। तो ऐसे ही परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछे जाते हैं और जो सवाल उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितने महत्वपूर्ण उसके विकल्प हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि निसंदेह आप देख रहे होंगे कि राहुल साकृत्यायन ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को एक तरीके से टक्कर दी है इस प्रश्न के माध्यम से। तो रेशियो आप देखेंगे 73% बच्चों ने तो बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर को सही बताया, लेकिन 18% बच्चे अभी कंफ्यूज हैं कि कहीं राहुल साकृत्यायन तो नहीं है। यही मूल परीक्षाओं में भी होता है, जो फाइनल परीक्षाएं होती हैं जिनको पास करके लोग नौकरी पाते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है। तो धीरे धीरे आप सभी समझ रहे होंगे चीजों को। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन दिया गया है विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, विकल्पता, कल्पलता। ठीक है, तो आपने देखा और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही पकड़ लिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता तो लिखा है, लेकिन ये विकल्पलता नाम की जो पुस्तक है हमने तो कहीं नहीं पढ़ा है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो गया, विकल्पलता। ठीक है, बाकी अन्य रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए। सारे जो भी विकल्प में नाम दिए गए हैं सब निबंध के तौर पर है। ठीक है, जिसका कि हमने जिक्र प्रमुख निबंधकारों निबंध संग्रहों में कर लिया है, आप लोगों ने उसे देखा भी होगा। इसी तरीके से प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का महत्व किस आलोचक द्वारा लिखा गया लेख है। ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, वीर भारत तलवार। तो जो ऑप्शन दिए गए सभी नाम प्रेमचंद विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, और प्रेमचंद का महत्व किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मात्र 7% बच्चों ने इसको सही माना है। अब इसमें से कितने बच्चों ने कॉन्फिडेंस के साथ इसका उत्तर दिया है, कितने तुक्कों का प्रयोग किया है, अब वो खुद जानते होंगे। बहुत सारे बच्चों को लगा कि ये रामविलास शर्मा का हो सकता है। प्रेमचंद और उनका युग नाम से जरूर रामविलास शर्मा ने लिखा है, लेकिन प्रेमचंद का महत्व लेख लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और जब हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक पर विचार कर रहे थे लाइव क्लास के माध्यम से, तो हमने बताया था कि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि अगर उत्तर भारत को आप जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़िए, आप भली भांति परिचित हो सकते हैं। तो ये प्रेमचंद का महत्व नामक लेख से ही कथन उद्धृत किया गया था। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने न सिर्फ कबीर पर लिखा है बल्कि प्रेमचंद को भी उन्होंने अपने आलोचना के केंद्र में रखा था। बाकी वीर भारत तलवार, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा ने भी प्रेमचंद पर अलग अलग ढंग से किताबें लिखी और शोध किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, ठाकुर जी की बटोर लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है।
तो प्रश्न में ही बता दिया गया है कि यह लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन इसी में सवाल पूछ दिया गया कि किस निबंध संग्रह में। ऑप्शन दिया गया विचार और वितर्क, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कल्पलता में ठाकुर जी की बटोर नामक लेख लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये ऐसा लेख है जो कि एक तरीके से इंटरेस्टिंग शीर्षक है और हो सकता है कि परीक्षाओं में पूछा जाए, क्योंकि ये प्रामाणिक पुस्तक से पूरा कलेक्शन किया गया है। तो आज नहीं तो कल कभी कभी ये सवाल पूछा ही जाएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि संतुलित दृष्टि सत्यान्वेषी दृष्टि होती है। छोटा सा वाक्य है लेकिन बहुत अर्थवान वाक्य है। इस संतुलित दृष्टि सत्यान्वेषी दृष्टि है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो बहुत सारे बच्चे, कम से कम 72% बच्चों का मानना था कि रामचंद्र शुक्ल हैं, जो कि गलत है। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि संतुलित दृष्टि सत्यान्वेषी दृष्टि है। इसीलिए उन्होंने समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाया था और भक्ति काल का जब मूल्यांकन किया तो तुलसीदास का अध्ययन करते हुए उन्होंने समन्वय को केंद्र में रखा है। तो इसको ध्यान में रखिए, जब भी समन्वय की बात आएगी तो वहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। तो संतुलित दृष्टि सत्यान्वेषी दृष्टि है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है समीक्षा में संतुलन का प्रश्न। समीक्षा में संतुलन का प्रश्न आलोचनात्मक लेख किस आलोचक द्वारा लिखा गया? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा समीक्षा में संतुलन का प्रश्न। तो ये भी आलेख, आलोचनात्मक आलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मे भी ये पूछा जा सकता है। तो जिन बच्चों ने इन 10 क्वेश्चंस को देखा होगा, इस लेक्चर को सुना होगा, निश्चित तौर पर 10 नए प्रश्नों से उनका परिचय हुआ होगा और उनके मन में यही आया होगा कि 10 का दम कभी भी हमें मजबूती प्रदान कर सकता है। और ये दूसरी परंपरा की खोज, पुस्तक के दूसरी परंपरा की खोज नामक लेख से पूरे प्रश्नों को हमने उठाया था। और भी कई इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोणों में जो अंतर है, अंतर विरोध है, उस पर विचार किया गया है। आगे के कभी लेक्चर में मैं इन अंतर विरोधों को भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ही विषय वस्तु पर कैसे अलग अलग सोचते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा, आपको नए प्रश्नों से परिचय प्राप्त हुआ होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।